साथियों, मेरा निवेदन है मिशन आर्यवर्त यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध मिशन आर्यवर्त ऐप को जरूर डाउनलोड करें। नमस्ते जी। नमस्ते जी। अब आप ये बताओ, आपने तो मेरा ख्याल पूरा जीवन ही एक तरह आर्य समाज में लगा दिया। हाँ, आजकल अधिकतर समय जीवन का। तो कब से शुरू किया था आपने? मैं 2004। अच्छा। 2004। और पीछे जो मुझे मेरे पिता स्वामी सुचेतानंद सरस्वती जी द्वारा ये कहा गया कि मैंने आपसे कभी कुछ नहीं कहा, मैं आपको आदेश देता हूँ कि आप हफ्ते में एक दिन आर्य समाज मंदिर, रविवार के दिन चाहे 5 मिनट के लिए जाइए, पर आर्य समाज मंदिर जाइए। मैंने उनकी आज्ञा का पालन करते हुए मैं आर्य समाज के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। मेरे पिताजी सन्यासी थे, इसके बावजूद भी क्योंकि मैं आगरा की सक्रिय कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय था, मैं कांग्रेस का अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा। मैं पिताजी को सदैव ये समझता था कि ये लोग तो सांप्रदायिक लोग हैं और ये देश में सांप्रदायिकता फैला करके उन विघटनकारी शक्तियों को मजबूत करने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए मेरा ऑफिस, जहाँ मेरा ऑफिस था, पिताजी घर के मतलब जहाँ हम रहते हैं आमने सामने मेरा ऑफिस था, पिताजी सामने रहते थे, मैं सामने बैठता था। कभी पास हम नहीं बैठते थे क्योंकि मेरे पास कांग्रेस के लोग आते थे और पिताजी आर्य समाजी विचारधारा के आर्य सन्यासी थे। आप नहीं थे? आपके विचार नहीं, मैं बिल्कुल नहीं था। पर मैं मूर्ति पूजा और इनमें बिल्कुल विश्वास नहीं था मेरा। तो फिर कैसे एकदम परिवर्तन? हाँ, पिताजी ने मुझे कहा ना 2004 में कि अपनी मृत्यु से करीब 7-8 महीने पहले मुझसे ये कहा था कि मैं तुमको आदेश कर रहा हूँ कि तुम आर्य समाज मंदिर ताजगंज जाया करिए, चाहे रविवार के दिन 5 मिनट के लिए जाइए, पर वहाँ जाइए ज़रूर और वहाँ उनके रजिस्टर पर हस्ताक्षर करके आइए। मैंने जाना प्रारंभ किया। किसी न किसी विद्वान के प्रवचन हो रहे होते थे। मैं जब से फिर मैंने उनके प्रवचन सुने तो मेरे मन की भ्रांति धीरे धीरे दूर होना प्रारंभ हुआ। 5 मिनट की बजाय फिर मैं और जल्दी जाने लगा। यज्ञ का महत्व मुझे मालूम पड़ा तो मैं फिर यज्ञ के समय से जाने लगा। फिर मुझे आर्य समाज के संगठन के बारे में पता लगा। तो जब मैं आर्य समाज के मृतप्राय संगठन में जब मैं जाने लगा तो मैंने देखा कि हमें करने के लिए बहुत कुछ है, समाज को निर्माण की दिशा में ले जाने के लिए बहुत कुछ है। लोगों को का जो के मस्तिष्क में जो धर्म के नाम पर प्रदूषण है, उसको दूर करने का बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म ये आर्य समाज। आपका मन बदल गया कि पहले सांप्रदायिक लगता था? जी, हमें पूरी तरह में बदल गया मेरा मन। और मैंने सत्यार्थ प्रकाश को जब मैंने पढ़ा और उसकी बातें सब वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर भी तथ्यात्मक लगी, तो मैंने अपने आप को पूरी तरीके से आर्य समाज के प्रति 2004 में पिताजी के देहावसान के बाद 2004 में पिताजी का देहावसान हो गया और इसके बाद फिर मैं पूरी तरीके से आर्य समाज के साथ जुड़ा। अब ये एक बात और बताओ, अब जैसे ये आगरा में आप यहाँ हो, ठीक है ना, जिस भी आर्य समाज में हो आप, ताजगंज जो भी आर्य समाज आप बता रहे हो, जी। तो अब यहाँ आपके आने से आर्य समाज बढ़ा या घटा? देखिए, मैंने वेद में ये सुना है कि आत्म प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। आत्म प्रशंसा करने वाला व्यक्ति नहीं, आपकी नहीं मैं बात कर, मैं आर्य समाज की बात। हाँ, मैं आर्य समाज की तो कह रहा हूँ। आपके आने से तो मैं कहूँगा कि मेरे आने से बढ़ा। तो ये एक्टिविटीज क्या हाँ, एक्टिविटी जो है 2006 में पता नहीं यहाँ कब से कोई जिले का सम्मेलन नहीं हुआ था, तो 2006 में मैंने एक जिला स्तर का सम्मेलन आयोजित किया और 21 कुंडीय यज्ञ के माध्यम से आगरा शहर के लोगों को ये मालूम पड़ा कि रमाकांत सारस्वत
आर्य समाज के साथ जुड़े हैं। और मैंने अपने राजनीतिक जो मेरे संबंध थे उनका मैंने लाभ लेते हुए आर्य समाज की विचारधारा को बढ़ाने की दिशा में अपने स्तर से काम प्रारंभ किया। फिर 2009 में एक सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस दौरान प्रत्येक गांव तक जाके मैंने ये जानकारी की कि आर्य समाज के लोग कहाँ थे, आर्य समाज किन किन गांवों में थे। मैं उन परिवारों के साथ जाके मिला और 2009 का जो सम्मेलन हुआ 51 कुंडी जो 21 कुंडी यज्ञ थी वो 51 कुंडी यज्ञ में परिवर्तित हो गई और 3 दिवस का जो सम्मेलन हुआ वो ऐतिहासिक सम्मेलन था। अच्छा, इसके बाद 2011 में उत्तर प्रदेश स्तर का सम्मेलन आगरा में हुआ, जिसको शायद मैं अपने मुंह से कहूँगा तो आज भी प्रदेश के लोग इस बात को याद करते हैं कि जिस प्रकार की व्यवस्थाएं आगरा सम्मेलन में थी, कार्यकर्ता सम्मेलन में वैसी व्यवस्थाएं दोबारा से नहीं हो पाएगी, उन्होंने अपने काल में नहीं देखी थी। अब एक बात बताओ मुझे, चलो ये तो बात होगी रमाकांत जी, आप एक चीज़ बताओ, जैसे आर्य समाज के अब ये यज्ञ करना और काम करना, जो आर्य समाज के जो स्वामी दयानंद के जो मूल उद्देश्य थे वो पूरे हुए कि नहीं हुए? जब मैं पहले जिस समय मैं आर्य समाज में आया उस समय मैं समझता था जिस प्रकार से आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ लोगों का समूह है, यहाँ आके पता लगा कि वो मेरी धारणा थोड़ी बदलना प्रारंभ हुई। महर्षि दयानंद के जो ने आर्य समाज के जो 10 सिद्धांत बनाए थे मधुर जी, आर्य समाज उनसे वर्तमान का जो आर्य समाज है वो कोसों दूर है। और आज सिर्फ और सिर्फ बहुतायत आर्य समाज के लोगों की सत्ता और संस्थाओं पर काबिज होकर के व्यक्तिगत स्वार्थों की तरफ उन्होंने अपने जीविकोपार्जन और धनोपार्जन के साधन आर्य समाज की संस्थाओं को बना लिया है। महर्षि दयानंद के सिद्धांतों से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। आज आर्य समाजों में एक दिन, हफ्ते में एक दिन यज्ञ हो गई, इसके बाद 8 दिन तक आर्य समाजों में किसी प्रकार से कोई रमाकांत जी ये मधुर जी ये सवाल नहीं है, ये सवाल नहीं, मैं वो नहीं कह रहा क्या हो रहा है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपने उस दिशा की तरफ मोड़ा या क्या किया? बिल्कुल, जैसे विधवा विवाह है। नहीं, बिल्कुल मोड़ा हमने हाँ जी, हमने धर्मांतरण के हमने सजातीय विवाह विजातीय विवाहों के अलावा अंतरराष्ट्रीय अंतर जातीय विवाहों के अलावा अंतर धार्मिक विवाहों का भी हमने प्रोत्साहन दिया। हमने गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए महर्षि दयानंद आर्य संस्थान के माध्यम की स्थापना की और उसके माध्यम से एक गुरुकुल और गौशाला का संचालन करते हैं। प्रत्येक वर्ष हम नौजवान लड़के और लड़कियों के चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व विकास के लिए 7-7 दिन के शिविर आयोजित करते हैं। जनसेवा के लिए प्रत्येक वर्ष हम नेत्र चिकित्सा शिविर, जिनके माध्यम से हम अब तक सैकड़ों मरीजों का नेत्र परीक्षण कराकर, चश्मा वितरण कर और ऑपरेशन कराकर उन्हें नेत्र ज्योति प्रदान कर चुके हैं। विधवा विवाह किया है कि नहीं किया? हाँ, जो स्वामी दयानंद जी का तो मुख्य उद्देश्य जी विधवा विवाह कराए। गुरुकुल के जैसे आपने गुरुकुल, मैंने सुना है गुरुकुल खोला हुआ है आपने, तो क्या उसका उद्देश्य है? क्या गुरुकुल में किस तरह के बच्चे वगैरह, या कोई गौशाला है, क्या है? गुरुकुलीय प्रणाली के माध्यम से हम वेद, जो हमारा मुख्य उद्देश्य वेदों को जन जन तक ले जाने के लिए ब्रह्मचारियों को प्रशिक्षित कर उन्हें आचार्य और शास्त्री के साथ साथ उन्हें सामाजिक ज्ञान उपलब्ध कराने के लिए जो वर्तमान समय के साथ चल सकें, कंप्यूटर शिक्षा और भी रोजगार परक शिक्षाएं भी हम उन्हें वहाँ प्रदान करते हैं। गौशाला हमारे पास 50 गायें हैं, देसी गाय। हम देसी गायों की प्रजातियों को उन्नतशील बनाने के लिए की दिशा में प्रयास करते हैं और उन गायों को, जिन गायों को, असहाय गायों को जिन्हें कोई रखना पसंद नहीं करता, उन गायों की भी सेवा हम अपने
संस्थान के माध्यम से उनकी सेवाएं करते हैं। और रमाकांत जी एक बात और बताओ, जैसे गुरुकुल का जो बच्चा पढ़ के निकला जी, उसकी नौकरी लगी, क्या उसका बेस क्या बना? कोई ऐसा कुछ कोई इनपुट निकली है? हाँ, या कोई बिल्कुल निकली है। कोई बच्चा ऐसा निकला हो जो जिसने भाई कोई आर्य समाज को आगे बढ़ाया हो? कई ब्रह्मचारी तो हमारे राजस्थान शिक्षा बोर्ड के में अध्यापन कर रहे हैं। अच्छा। अध्यापन के साथ साथ वो लोग वैदिक प्रचार की दिशा में भी काम कर रहे हैं और हमें भी सहायता करते हैं प्रत्येक महीना कि बोले हमने हमारा जीवन यहाँ से बना है, हम जो है हमारा इसकी सहायता करना भी हमारा धर्म है। हम जो हमारे यहाँ आसाम, मणिपुर और पूर्वोत्तर राज्यों के झारखंड जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्रों के ब्रह्मचारी भी हमारे यहाँ शिक्षा निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। तो कैसे चलाते हैं गुरुकुल को? उसको फंडिंग आम जनता के सहयोग के माध्यम से, सरकार से एक नए पैसे की सहायता हम नहीं लेते, क्योंकि सरकारी सहायता यदि आप लेंगे तो उसमें निश्चित रूप से आपको जो काम हम आर्य समाजियों को नहीं करना चाहिए वो काम भी उसमें करना पड़ता है, क्योंकि बिना आजकल 40 से 50% तक कमीशन लिए बिना वो लोग कोई काम नहीं करते। कमीशन की बात अलग है, लेकिन सरकार से पैसा लोगे तो उसका उत्थान और ज़्यादा तरक्की होगी उसकी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। ये बिल्कुल 100% ये मेरा मानना है। जहाँ जहाँ सरकारी संसाधनों से आप किसी संस्था को चलाएंगे, वो संस्था अपने आप में नहीं चलेगी और उनके पदाधिकारियों में भी आपस में फिर एक मत नहीं रह पाएंगे। नहीं, फंडिंग जैसे कैसे, इतना फंडिंग कैसे चलाओगे आप? उतना हमारा तो आता है प्रत्येक महीने, हमारा 80 से 1 लाख रुपए महीने एक मासिक का खर्च है। कैपिटल कितना रखोगे? कैपिटल कितना रखोगे? हर महीने हमारे पास आ जाते हैं पैसे, हमारे पास मासिक दानदाता हैं। रमाकांत जी, एक महीने मान लो नहीं आया, फिर क्या? ऐसा होता नहीं, हमारे पास इतनी तो हमने कुछ FD कुछ करके रखी हुई है। हर महीने कुछ पैसे हम बचाते हैं और उस पैसे को हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं। हमारे पास मासिक दानदाता हैं, साल भर वार्षिक दानदाता हैं। अच्छा। जैसे अभी हमारी बहन जी आई हैं, ये वर्ष में हमें 12,000 रुपये देती है। 1,000 रुपये महीने देती है। आगरा के ऐसे बहुत सारे उद्योगपति मित्र हैं हमारे, और आम आर्जन भी और आम आदमी भी हमें मासिक 50 रुपये से लेकर के और 5,000 रुपये मासिक तक के दानदाता हमारे पास है। आप ये बताओ रमाकांत जी, बच्चे कितने हैं इस समय? लगभग 25 बच्चे हैं। बस मिलते हैं गुरुकुलों में बच्चे नहीं आ रहे। एक संतान लोग पैदा कर रहे हैं, एक संतान लोगों की पैदा हो रही है। तो कौन अपने बच्चे को, अब सब डॉक्टर, इंजीनियर और IAS PCS और ये सब बनाना चाहता है। कोई 25 बच्चे भी अच्छा करते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी बदल जी। 25 बच्चे तो आप उसका खर्चा वर्चा कैसे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा इतना। अभी आज अब चलिए बनाइए कार्यक्रम, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कैसा चल रहा है। अब तो लास्ट यही पूछना मैं चाहता हूँ कि भाई आप आर्य समाज या गुरुकुल जितना भी है, जो भी स्वामी दयानंद के मुख्य जो कार्य हैं, उनकी तरफ आपका क्या रुझान है और क्या आगे उसका बेस है? वो थोड़ा सा, क्योंकि समय पूरा हो गया अब। मधुर जी, मेरा जीवन जो है मैं 70 वर्ष की आयु को लगभग प्राप्त कर चुका और 50 वर्ष मैंने संघर्ष करते हुए गुजारे। यहाँ भी महर्षि ये अपने यहाँ भी कहा गया है, अन्याय को सहना भी उतना ही पाप है जितना अन्याय करना। तो मैं आर्य समाज के अंदर जो ताकतें वेरी गुड आर्य समाज को ख़त्म करने के लिए इसके अंदर आई हैं, उन ताकतों से संघर्ष करते हुए उन्हें फिर आर्य समाज को फिर उन्हीं महर्षि दयानंद के विचारों तक ले जाने के लिए। लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा आपसे रमाकांत जी, ये बताओ, ये ताकतें जो आप बार बार कह रहे हो ना, जो आर्य समाज को, ये कौन सी ताकतें हैं? ये हमारी हैं या बाहर से हैं? नहीं, कुछ आर्य समाज के नाम पर, आज आर्य समाज के नाम पर जो आर्य समाज को ख़त्म करने के लिए आर्य समाज में दाखिल हुई हैं, घुसपैठिए, उन ताकतों को ख़त्म, उनसे लड़ाई है, सांप्रदायिक ताकतें। चलिए ठीक है। और संग इस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है, और वही परमपिता परमात्मा ही शक्ति प्रदान कर रहा है कि इन धूर्तों से लड़के इन्हें समाप्त करें।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका बहुत कि बढ़िया। आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। ठीक। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि इस प्रकार से आप अपने इस चैनल के माध्यम से आम जनता तक आर्य समाज की बातों को पहुंचा रहे हैं। अपना बहुमूल्य समय आपने दिया, मैं उसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। साथियों, मेरा निवेदन है मिशन आर्यवर्त यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध मिशन आर्यवर्त ऐप को जरूर डाउनलोड करें।